देखिए, मोदी भारत से बड़ा नहीं है, लेकिन देश आपसे बड़ा है या नहीं ये बता दीजिए। हम और आप बड़े या देश बड़ा? मोदी की नफरत में इस देश के खिलाफ मत बोलिए। मोदी की नफरत में आप मुल्क के खिलाफ मत हो जाइए। मोदी की नफरत में और बीजेपी की नफरत में आप मुल्क के खिलाफ बयानबाजी मत कीजिए। जनवरी में होम मिनिस्टर ने सारे स्टेट को लिखा, और वैसे साहब रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि आप तैयारी कीजिए, सेकंड वेव के लिए ऑक्सीजन के लिए बात की, प्लांट लगाइए, ये लिखा। हमारे यहाँ जुलाई और अगस्त में हेल्थ सेक्रेटरी ने सारे स्टेट को लिखा। हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पूरी ईमानदारी से उनको कहा गया, अलर्ट किया गया। बहुत से स्टेट ने तैयारी भी की है, बहुत से स्टेट ने अच्छा काम भी किया है, कई स्टेट मिलकर उसमें ये लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं, आप बातचीत में कोरोना पे बातचीत करते करते आप मोदी पे ले आए कि मोदी देश से बड़ा नहीं है। अरे देश के मोदी एक व्यक्ति नहीं है, एक शख्स नहीं है, वो एक शख्सियत है, मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, वजीर आजम हैं, वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं, और आप उनको अदना साबित करने पे तुले हैं। तो आपकी नजर में जैसा नजर होगा वैसा जैसी नजरिया होगा आपका, तो आपका नजरिया कुछ भी हो, लेकिन आज भी लोगों को यकीन है तो मोदी जी पर। मोदी की नफरत में आप ये सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है? और ये नहीं, हाँ, ठीक है। और एक चीज मैं और जोड़ देता हूं, जो इन्होंने पूछा कि आप कह रहे हैं शमशान नहीं मिला, कब्रिस्तान नहीं मिला। मैं पहले कह चुका हूं, मैंने कब इनकार किया कि इतनी बड़ी महामारी, इतना बड़ा पेंडेमिक, अंजना जी आप हों, आपके परिवार रिश्तेदार लोग हों, मेरे परिवार रिश्तेदार के लोग हों, या दोस्त हों, ओवैसी साहब के हों, इतना बड़ा संकट है। उस संकट में भी उम्मीद है कि सरकार काम करती है। और आप कह रहे हैं कि हमने 3 ही से बात की, क्या स्पुतनिक ने 15.6 करोड़ की बात नहीं की? मैंने जो आपको 216 करोड़ का आंकड़ा दिया, कम से कम ओवैसी साहब टक्कर में आप बहुत अच्छा बोलिए, पूरा टाइम ले लीजिए, लेकिन लोगों को डराइए मत। आप जिस तरह लोगों के अंदर मायूसी पैदा करना चाहते हैं, मैं उम्मीद पैदा करने के लिए बैठा हूं। मैं उनको कहने आया हूं कि इस बीमारी को मिलकर लड़ना है। आपको मास्क जरूरी है, वैक्सीन के बाद भी आपको इन सब चीजों की सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, लेकिन इतना भरोसा है, चाहे वो ब्लैक फंगस हो या कोरोना की कोई दवा हो, उसकी आपको पता है उसकी कितनी तैयारी की हम लोगों ने, किस तरह वो इंतजाम किया। और आप एक एप्रिसिएशन का, क्या मैं कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के बड़े आदमी हैं, मोदी जी तो छोटे से आदमी हैं, चाय बेचने वाले। आप ही एक बात बता दीजिए कि कोई एक काम आपको लगता है जो सरकार ने अच्छा किया हो, चलिए बता दीजिए। मोदी जी की नफरत में बोलते हैं आप ओवैसी साहब, जवाब दीजिए। अच्छा काम पूछ रहे हैं वो। मैं देश की मोहब्बत में बोलता था, बोलता हूं, बोलता रहूंगा। और देश की मोहब्बत में देश को मजबूत बनाने के लिए देश में जो गरीब और अमीर दौलतमंद तड़प तड़प कर मर रहा है, उनकी आप बीती बयान कर रहा हूं। और अगर मेरी सच्चाई शाहनवाज हुसैन को एक सवाल और है, एक सवाल, ठीक है, एक आप पूरा कर लीजिएगा। एक सवाल और है, मुकम्मल तो करने। अच्छा मुकम्मल कर लीजिए। हाँ पूछ लीजिए, पूछ लीजिए सर। ये कौन सी मोहब्बत है देश से जो 2 दिन पहले आपने मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद ढाए जाने की खबर को भी कोविड से जोड़ दिया, कहा कि मुख्यमंत्री को मुसलमानों को तबाह करने से, उनको परेशान करने से फुर्सत नहीं है। अच्छा मैडम, आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, माशाल्लाह। मैं आपके प्रोग्राम में बहुत बार आ चुका हूं। आप एक ही जवाब में आपके सवाल को खत्म कर देता हूं। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि कोई डेमोलिशन सरकार नहीं करेगी 30 मई तक। वो ऑर्डर पढ़ लीजिए अब आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि देश की मोहब्बत में बोलता था और बोलता रहूंगा। ऑक्सीजन को पहुंचाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की थी। ये किसने कहा? सरकार ने जाकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा। आपने ऑक्सीजन प्लांट्स कितने लगाए? 150 में। 8 महीने में आपने 15 लगाए। इस पर भी आपको शर्मिंदा नहीं है आप शाहनवाज साहब? ऑक्सीजन नहीं मुहैया कर सके। दिल्ली हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि हम कंटेम्प्ट इशू करेंगे, हाईकोर्ट दीजिए। और आप ये बताइए कि आपको इतना टाइम मिला सेकेंड वेव के लिए, आपने कितने वैक्सीन को क्यों नहीं पैसे दिए? आपने सीरम को ऑर्डर क्यों दिया जनवरी में?
आपने सीरम और बायोटेक को पैसे अप्रैल 2021 में क्यों दिए? दूसरा, अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपियन यूनियन, जापान जुलाई अगस्त 2020 में दे चुके थे। आपकी सरकार आज भी वैक्सीन पर 5% जीएसटी क्यों लगा रही है? बताइए मेरे को। क्या ये आपकी सरकार आज 45 साल की उम्र से ज्यादा लोग, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स को 30 करोड़ इनकी आबादी है, आप 60 करोड़ देंगे जुलाई में? जवाब दीजिए, देश को बताइए। 40 और 18 साल से लेकर 35 साल की उम्र की दरमियान की आबादी 60 करोड़ की है, बताइए 120 करोड़ का है। दिसंबर में 215 करोड़ वैक्सीन का पाने का बात कर रहे। ये वही पॉल साहब है, मैडम, याद दिला रहा हूं। आज से 1 साल पहले उन्होंने कहा था पहली जब वेव में कि मई 2 तक कोरोना खत्म हो जाएगा। बाद में यही पॉल को माफी मांगना पड़ा। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने सिर्फ अपनी वाहवाह का बाजा बजाया। आपने अपने मीडिया के सामने जाकर कह दिया कोरोना को हरा दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा था कोरोना को हमने हरा दिया। बताइए, कोरोना हराया? मोदी ने नहीं कहा था कि महाभारत हुई थी 15 दिन 18 दिन में खत्म हो जाएगा। 3.5 लाख लोग मर गए। इन लोगों की मौत की जिम्मेदारी सरकार पर आयद होती है, नरेंद्र मोदी की। असदुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी, शाहनवाज हुसैन, भारत के सामने कुछ नहीं है। भारत को अगर बदनामी हो रही है तो भारत के लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। आपने क्या किया बताइए? जो आपने तैयारी की, ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा सके आप। शाहनवाज जी, जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार के रूरल एरियाज में लोग मर रहे हैं, परेशानी से मर रहे हैं।